टेलीपत्रिका कश्मीर फाइल अंक 3। आपका स्वागत, हमारा नमस्कार। शिवरात्रि और ईद की बधाई। इस बार ये दोनों त्योहार साथ साथ आए। शिवरात्रि वैसे भी कश्मीर में बर्फबारी के साथ जुड़ी रही है। इस बार ईद भी इसी मौसम में आई। अंक 4 में हम आपको इन दोनों त्योहारों के विशेष कश्मीरी संदर्भ के बारे में बताएंगे। बर्फ का अपना रोमान है और चैलेंज भी, कश्मीर में खास तौर पर। अभी तो वादी में बर्फ की चादर है और रास्ते बंद। ये कहानी इसी पर। बर्फ, कुदरत का हुस्न भी, सितम भी। कश्मीर वादी को सर्दियों का तोहफा। बुखारी, कांगड़ी, चाय की गरम गरम प्यालियां, मशहूर कश्मीरी वाजवान। मीठी भी, नमकीन भी, दूध के बगैर या उसके साथ, हर प्याली जिस्म की ताजगी, रूह की तस्कीन। जिस्म के साथ रूह की तरह चिपकी कांगड़ी, हर एक के तापने के लिए। और तीज त्योहार में शगुन के लिए। प्रसिद्ध कश्मीरी पकवान, वाजवान में पकने वाली कई चीजें। वैसे तो शादी ब्याह में, सर्दियों में यूं भी। ये है सर्दियों की और बर्फ की सौगातें। और भी कई तोहफे हैं। बर्फ मानव का बनाना, बर्फ की जंग। छत से टप टप टपकते पानी की जमी हुई कुल्फी। शिशरगांठ, जिसे बचपन में कभी चाव से खाया था। इसी बर्फ की सितम ज़रीफ़ी, जो सब कुछ एक सफेद चादर से ढक देती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, राहें रुक जाती हैं। राहत, कुमुक, रसद। बर्फ के जादू से घिरे लोगों को ये सब भी चाहिए। कहीं गिरती हुई बर्फ उनको हरा न दे।
लेकिन बसंत, बहार हर बार लौट आई है। शिशिर चला जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, बाहर को लौटकर आना ही है। कवि महजूर के इन शब्दों में निहित है आशा, आस्था भी। इस तरह का इजहार कई जगह झलकता है। बहुत ही नाजुक हालात से इस गुलपोश वादी को गुजरना पड़ा। इसमें बाहर का कितना हाथ है, अंदर में हमारी कितनी गलतियां हैं। हम इतने बड़े अजीम हिंदुस्तान का, इस जमहूरी हिंदुस्तान का हिस्सा रहने के बावजूद हम इस यहाँ जमहूरियत के पौधे को नहीं बढ़ा सके। मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों की, हम जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है। कौमी मुफादात पर तरजीह मिली सियासी मसलहतों को, कौमी मुफादात पर तरजीह मिली अपने ज़ाती तंग सियासी मुफादात को, और ऐसा खिलवाड़ किया गया यहाँ के हमारे अवामी एतमाद के साथ, जिसमें हर तरफ एतमाद शिकनी की फ़ज़ा पैदा हो गई। जमहूरियत एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेशन का, गुस्सा निकालने का मौका आता है। तो सबसे बड़ी बात यही हो गई कि हम अपने हैं, ये हमारा हक है, हम कैसी हुकूमत चाहें वो हक हम दे गए। बहुत हमें फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में एक आईन है और एक सिस्टम है जिसे हम डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम कहते हैं। और मेरे ख़्याल में ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम अगर हिंदुस्तान की पहचान है तो यही पहचान है। और जहाँ भी इस पहचान को ज़ख्म पहुँचाया गया वहाँ मुल्की वहदत को नुकसान पहुँचा। इसमें हम कहते हैं पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान का तो 47 के बाद ही रहा। आजकल का मिलिटेंट जो गन उठाता है वो आज़ादी के लिए नहीं, वो एक माहौल बहस का, एक माहौल जमहूरियत का, जिसमें लोग बातचीत करें, वो माहौल वो रहने नहीं देता है। वो उस माहौल को दबाना चाहता है। मेरा गन फैसला करेगा। उन अनासिर के लिए जिन्होंने ये नारा दे दिया, जहाद का नारा दे दिया, अलहदगी का नारा दे दिया, तो वो नारा देने वाले जो हैं वो कुव्वतें छोटी हैं, लेकिन उनको एक सामान मिला, काफ़ी एक माहौल मिला, और जिसका नतीजा ये है कि टकराव की फ़िज़ा हो गई। और टकराव की फ़िज़ा में आज हम हर तरफ बहार की जगह आज हम खून की बूंदें देख रहे हैं, आंसू देख रहे हैं। इट इज़ ए डायलॉग। हर जंग के बाद सुलह होती है। तो हम ये कहते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए, बंदूक के ज़ोर से कुछ नहीं चलेगा, तो बातचीत करनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी पेशरफ्त है। देखिए, ये हर सतह पर होना चाहिए डायलॉग। मैं तो ये कहूँगा कि डायलॉग कश्मीर की लेवल पर, यानी जो यहाँ मेरे और जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ मेरा या उनका इख्तिलाफ है, हमारे दरमियान डायलॉग होना चाहिए। जम्मू के आवाम हैं हमारे, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ छोड़कर एक दूरी पैदा हुई है, वो डायलॉग होना चाहिए। अरे जम्मू के आवाम को आना चाहिए और कहना चाहिए, कश्मीरी आवाम उनको समझना चाहिए कश्मीर जल रहा है तो जम्मू जल रहा है। कश्मीर को समझना चाहिए कि जम्मू के बगैर हमारा मुस्तकबिल नहीं है। तो कश्मीर और जम्मू के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। हमारे यहाँ पंडित भाई यहाँ से चले गए हैं, उनके और यहाँ के मुसलमानों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। एक दूसरे के कम से कम दुख सुख को जानने की कोशिश होनी चाहिए। लद्दाख में हमारे भाई हैं, कुछ दूरियां हैं, कुछ नाराज़गियां हैं, तो आपस में डायलॉग होना चाहिए। सारा सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमारे रिश्ते जो बने हुए हैं वो सरकार के रहम करम पर ही नहीं होने चाहिए। कश्मीर के अवाम का रिश्ता हिंदुस्तानी अवाम के साथ कुछ उसूलों पर है, कुछ रिवायात पर है। मरहम करने की इसमें कोशिश हमें पेशरफ करने की। इलेक्शन तो एक हिस्सा है
जमहूरियत का एक हिस्सा है, वो लाजिमी है। उसके लिए माहौल, सब मिलके माहौल बनाने की जरूरत है। पॉलिटिकल प्रोसेस एक वाइडर टर्म है जिसका मकसद है कि जो भी दुख सुख हैं, तकलीफें हैं, उनको सियासी ज़राए से हल किया जाए, गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। ये अगर इस मसले का हल होगा तो सियासी होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस से होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए नहीं। इट इज़ एन अपहिल टास्क। ये एक चटके में, फ्लूक में नहीं होने वाला है। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, विल टेक टाइम। लेकिन मेरी उम्मीद है, जो मैं देखता हूँ, मुझे उम्मीद है हालात सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सफर मुश्किल है लेकिन मंजिल भी सामने है। जब आप कहीं प्रदेश की मिट्टी से हासिल होंगे, मिट्टी जो भूगोल से कहीं ज्यादा इतिहास, संस्कृति और कला है। टेराकोटा की बात सोचते ही मन में उभरती है हड़प्पा की ये प्राचीन कलाकृति। ईसा पूर्व 200 साल पुरानी यक्षिणी तामलुक पश्चिम बंगाल से, या फिर विष्णुपुर का टेराकोटा मंदिर। कश्मीर भी टेराकोटा की कला से अछूता नहीं रहा। अवंतीपुर, हारवन, पहलगाम, मुश्कर में कश्मीरी टेराकोटा मूर्ति कला के अद्भुत नमूने मिले हैं, जिनमें भारत की बौद्ध कला का एक निराला और भावपूर्ण रूप मिलता है दूसरी से चौथी शताब्दी की मूर्तियों में। गिलगित का संगीतकार इसी मूर्ति कला का एक बेजोड़ रूप